गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, है ना। आपके दिमाग का जो ट्रांसफार्मर हो वह आपको इतनी सप्लाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। जरा जांचना। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा है कि यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक का योगफल 100 है तो इन 10 संख्याओं में से अधिकतम संभव पूर्णांक होगा, इन्हीं में से कोई है। दूसरा क्वेश्चन जरा देखिए, इसका लेवल क्या है ना। इसका लेवल जरा देखिए, 1 से लेकर के 65 तक गया है और फिर वहीं से घटते हुए पुनः 1 पर वापस आ गया है और पूरे के ऊपर अंडर रूट का निशान लगा है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है और वो भी चुटकियों में, है ना। बहुत ही कम समय में 10 से 20 सेकंड के बीच में। तो आप लगा ले जाओगे कि नहीं, आपका लेवल तैयारी का इस लेवल में है कि नहीं है, तो आप जांचना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। 1 के ऊपर अंडर रूट है प्लस 121 के ऊपर अंडर रूट है प्लस 12,321 के ऊपर अंडर रूट है। ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा यहां तक गया है। सबका अंडर रूट निकाल करके जोड़ करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। और ये आपका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लेवल है। लाजवाब लेवल है ना। बहुत ही लाजवाब लेवल है। आपको इसमें बताया गया है यह संख्या किससे विभाज्य है, तो ये बताना है आपको, है ना। किससे विभाज्य है ये बताना है आपको। और पांचवा क्वेश्चन देखना जरा। ये पांचवा क्वेश्चन, इसमें दिया है यदि n बराबर 9 की पावर n तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। यानी ये कितनी पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है ये बताना है, काउंट करना है आपको, है ना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन। और छठवां क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं। आसान क्वेश्चन तो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो बच्चे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे उनका रिजल्ट बन जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आपको बताना है, इसमें धनात्मक गुणनखंड की संख्या क्या है। बड़े ही गजब लेवल के क्वेश्चन है ना। और ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको मैं जो प्रोसेस बताऊंगा ना, बहुत अच्छा प्रोसेस बताऊंगा। आप अगर बहुत अच्छे से आप ऑप्शन को देख लोगे ना, तो वह आप उस ऑप्शन में आग लग जाएगी जो ऑप्शन सही होगा। तो चलिए सॉल्व कराते हैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा है यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांक का योगफल 100 है, इन 10 संख्याओं में से अधिकतम संभव पूर्णांक होगा। अगर गौर से देखें तो इसे सॉल्व भी नहीं करना है। अगर आप अच्छे से सिंप्लीफिकेशन को पढ़े हो तो आपके दिमाग में तुरंत ऑप्शन आएगा कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हमने कहा था ना, ऑप्शन देखते ही उस ऑप्शन में आग लग जाएगी जो ऑप्शन सही होगा। तो अच्छे से अगर आपने सिंप्लीफिकेशन को पढ़ा है तब, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चलिए इसको समझाते हैं। देखिए इसमें कहा है इन 10 संख्याओं में से अधिकतम संभव पूर्णांक होगा। यानी 10 संख्या है, 10 संख्या में से 10 संख्या में से एक संख्या को अधिकतम बनाना है, बाकी 9 संख्याएं न्यूनतम रहेंगी। 9 संख्याएं जब न्यूनतम रहेंगी तो भाई साहब क्या कर सकते हो आप उन 9 संख्याओं को। वे 9 संख्याएं न्यूनतम करने के लिए आपको एक संख्या 1 लेना पड़ेगा, दूसरी 2 लेना पड़ेगा, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी 5, छठवीं 6, सातवीं 7, आठवीं 8, नौवीं 9, है ना। 9 संख्याएं हो गई। 10वीं संख्या के लिए अब का अधिकतम मान यहां पर होना चाहिए। और आपको मालूम है कि 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। 10 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। 10 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। यानी ये सब जोड़ करके बराबर कितना,
बराबर कितना 100 होगा। तो यहाँ 1 से लेकर के 9 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे लगा लीजिए, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, है ना। पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या। तो पहली संख्या है 1, अंतिम संख्या है 9, बटे कर दिया 2 गुणे संख्याओं की संख्या। तो 1 से लेकर 9 तक कुल कै संख्या होगी? 9 होगी। तो यहाँ पर 9 1 10, 10 का आधा कितना हुआ? 5, और 9 पचे 45, यानी ये सब जोड़कर कितना है? 45 है। 1 से लेकर 9 तक जोड़ करके 45 हैं। तो देखिए अधिकतम संख्या 1 होनी चाहिए, तो 9 संख्याएं छोटी छोटी होनी चाहिए और एक संख्या को बहुत बड़ा बनाना है। तो वो क्या होगा? यहाँ 45 है, यहाँ पर कितना रखें कि दोनों जुड़ करके कितना हो जाए? 100। तो यक्स का मान आएगा कैसे? वो ये 45 ले जाकर घटाएंगे, यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100 से 45 गया 55, 100 से 45 गया 55। अब मैंने क्यों कहा था कि आप ऑप्शन देखते ही जान जाओगे कि कौन सा उत्तर सही है? क्योंकि आप अगर अच्छे से सिंप्लीफिकेशन को पढ़े हो तो कई बार मैंने रटवाया है कि 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है? 45 होता है। आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या। पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 9, दोनों जोड़ देंगे 10, 10 का आधा हो गया 5, और कुल कै संख्या है? 9, 9 पचे 45, यानी इनका योग 45। तो 55 से 45 गया 55, सॉरी 100 से 55 गया 45, आप 100 से 45 गया 55, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। 1 धन 2 धन 3 बढ़ते बढ़ते आपका कहां तक? 65 तक, है ना। और यही 65 से फिर घटते हुए देखिए 65 से घटना शुरू हो गया, है ना। 1 से बढ़कर 65 तक गया, 65 से पुनः घट रहा है 64, 63, घटते घटते 2 1 आ जाएगा, और सबके ऊपर अंडर रूट का निशान है। ऐसे में जब भी उत्तर आएगा तो कितना आएगा? जो अधिकतम संख्या है वही आएगा, 65 ही आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? सॉरी, ये तो 64 है ना। 65 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कैसे इसको, चलिए प्रूफ करवा देते हैं। जैसे आपको अगर कहा जाए, जैसे 1 से लेकर जहां कहां तक गया? 65, फिर 65 से नीचे घट गया है, वैसे मैं आपको छोटे लेवल पर समझाऊं। 1 से लेकर 2 तक जाएं, फिर यहीं से वापस आ जाएं, है ना। एक देखो 1 से लेकर 2 तक गए, फिर वहीं से वापस आ गए, इनके ऊपर अंडर रूट का निशान, तो इनका वर्गमूल क्या होगा? 2। अब ना हो तो देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। तो वही तो है। अब एक और लेते हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4, है ना। फिर यहीं से घट जाइए, 3 धन 2 धन 1, सबके ऊपर वर्गमूल का निशान, तो यहाँ पर वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। ना हो तो जोड़ कर देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 1 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। तो वही चीज यहाँ पर था, 1 से लेकर 65 तक गया, 65 से फिर वापस घटते घटते 1 हो गया, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? ये 65 ही इसका वर्गमूल होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना। इसको भी आप देखते ही जान जाओगे कि इसका उत्तर क्या है, अगर आपने अच्छे से सिंप्लीफिकेशन को पढ़ा है तो। मैं जान गया हूं क्या है इसका उत्तर। तो देखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक, है ना, और 6 से, यानी 6 से शुरुआत, 6 5 4 3 2 1, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। कैसे जान गया? पहले आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। जैसे 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, है ना। वैसे ही 11 का वर्ग क्या होगा? 11 का वर्ग देखिए 2 बार है ना 1, तो 2 मतलब आप बढ़ो 2 बार, 1 और 2, फिर वापस हो जाओ 1। 111 का वर्ग क्या होगा? तो 1 2 3, 3 तक जाओ, फिर वापस आ जाओ, 1 2 3 तक गए, फिर वापस 2 1, है ना। इसका वर्ग यही होगा। और ये कितना, 4 बार 1 लिख लें और इसका वर्ग करें तो कितना होगा? 1 2 3 4 तक जाओ, फिर वापस आ जाओ, तो 1 2 3 4, फिर वापस होंगे 3 2 1। इस संख्या का वर्ग यही है, तो वही किया गया है यहाँ पर, है ना। ये 1 है, ये 1 है, इसका वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा।
है ना। ये देखिए 1 2 फिर वापस हुआ, इसका वर्गमूल क्या होगा 11 होगा। ये 1 2 3 फिर वापस हुआ है 2 1, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 1 2 3 तक गया है तो 3 बार 1 रहेगा, है ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम्हारा देखो 6 बार गया है ना, 6 बार गया है। तो आपका 1 2 3 सॉरी ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ये 1 बार होगा, यहाँ पर 4 आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 आएगा, है ना। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आएगा, है ना। एक बार यहाँ पर कर देते हैं, 6 आएगा। अब देखिए 6 आएगा तो यहाँ पर 6 जोड़ लेंगे, यहाँ वाला 5 हो जाएगा, यहाँ वाला 4 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 3 होगा, यहाँ जोड़ेंगे 2 होगा, यहाँ जोड़ेंगे 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी ओवरऑल तुम्हारा 12 34 56, 12 34 56 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने देखते ही इसको समझ लिया कि ये 1 है, ये 11 है, ये 111, ये 1 है, ये 11 है, ये 111 है। इसके आगे आपको बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 6 बार 1 होगा, वहां तक जाना है। तो पहली बार जब जोड़ेंगे तो 6 बार 1 मिलेगा, है ना, तो 6 हो जाएगा। दूसरी बार जब जोड़ेंगे तो 5 बार 1 मिलेगा तो 5 हो जाएगा। और जब तीसरी बार जोड़ेंगे तो 4 बार 1 मिलेगा तो 4 हो जाएगा, है ना। और जब तीसरी बार जोड़ेंगे यानी चौथी बार जोड़ेंगे तो ये 3 बार 1 मिलेगा, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे लेवल से प्रैक्टिस किए हो तभी आप लगा पाओगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को लगाने में आप बहुत टाइम लगाओगे। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है 53 की घात 3 माइनस 46 की घात 3 माइनस 7 की घात 3 किससे विभाज्य है। ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों इसमें अलजेब्रा लगा है ना, अलजेब्रा लगा है। और इसमें आपको तो मालूम होगा, अगर अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाता है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाता है तो a क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc होता है, 3abc होता है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है यहाँ पर, है ना। ये a है, ये b है और ये c है। अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, इसको c मानूं, तो 46 और 7 हो गया 53, और ये प्लस का 53 और ये माइनस का 53 बराबर क्या हो गया, 0। अतः हम a की घात 3, b की घात 3, c की घात 3 को क्या मान सकते हैं, 3abc मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 3abc। तो ये तो सूत्र वाला 3 है, a का मतलब कितना 53, बी का मतलब कितना 46, 46 को हम तोड़ कर लिख देते हैं, 23 गुणे 2, 23 दूना 46। और ये क्या है, सी का मतलब 7। अब देख लीजिए ये किससे विभाज्य है, क्या 6 व 9 से विभाज्य है। 6 देखिए है, 2 और 3 गुणा करके 6 हो जाएगा, यानी 6 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है, देखिए 3 मिल रहा है और कहीं फिर 3 नहीं मिल रहा है ना। अगर पुनः 3 मिल जाता तो 3 गुणे 3 6, 3 गुणे 3 9 से भी विभाज्य हो जाता। तो ये 6 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 9 से नहीं विभाजित हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 21 से विभाज्य है, तो देखिए पूरे में 2 मिल रहा है और पूरे में 21 भी मिल रहा है, तो 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 तियां 21 है इसमें। अतः ये 2 से भी विभाज्य है और 7 तियां 21 से भी ये विभाज्य है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब देखिए 21 और 23 से विभाज्य है, तो 7 तियां 21 से विभाज्य है और 23, इसमें 23 भी है, यानी 21 और 23 दोनों से विभाज्य है ना। तो बी वाला और सी वाला दोनों ही ऑप्शन सही होगा, और डी में दिया है बी और सी दोनों। तो आपका ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी ही बता रहा है कि बी और सी दोनों ऑप्शन से विभाज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि n बराबर 9 की घात 9 तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। तो देखिए n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। तो यहाँ पर हमको एक शर्त है
कि इसे विभाजित करने वाला कोई पूर्ण घन संख्या ही होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये जो 9 है इसको मैं अगर 3 लिख दूं तो 3 की घात 3 होगा, है ना, सॉरी 3 की घात 2, ये तो हुआ अभी तक 9, और 9 की घात कितना, ये हुआ 3 की घात 2 माने 9 हुआ, और 9 की घात 9 दिया गया है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो 3 की घात, ये 9 दूना 18 बनेगा, 3 की घात 18 ये कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है। तो पूर्ण घन संख्याएं वे होती हैं जिनकी घात 3 होती है ना। तो इसको कौन विभाजित कर सकता है, इसको वही विभाजित कर सकता है जिसका आधार 3 हो और घात भी देखिए घन की बात किया है ना, आधार इसका 3 है तो इसका आधार भी 3 होना चाहिए, और घन की बात किया है तो घात 3 होना चाहिए, यानी 3 की घात 3 इसे विभाजित कर सकता है। लेकिन एक चीज और जानिए कि जो घात 3 है, यानी जो घात 3 है इसका मल्टीपल कोई घात रहेगी तो वो भी इसको विभाजित कर सकती है, यानी इसे इसे 3 की घात 3 विभाजित कर रही है, जो घात 3 है उसका मल्टीपल है ना 6, 3 का मल्टीपल 6 होता है ना, यानी 3 की घात 6 भी इसे विभाजित कर सकती है, और 3 की घात 9 भी इसे विभाजित कर सकती है, और 3 की घात 12 भी इसे विभाजित कर सकती है ना, और 3 की घात 15 भी इसको विभाजित कर सकता है, और 3 की घात 18 भी इसको विभाजित कर सकता है, 3 की घात 18 भी इसको क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। एक संख्या और है जो इसको विभाजित कर सकती है, वो कौन है, 3 की घात 0। 3 की घात 0 का मतलब हुआ 1, एक अपने आप में पूर्ण घन संख्या है, 1 की घात 3 दे दो, ये अपने आप में एक पूर्ण घन संख्या है, और यहाँ पर कहा है कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, तो 1 की घात 3 देने पर ये पूर्ण घन संख्या होता है, और ये भी इसको विभाजित कर सकता है। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, तो ये कुल 7 संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। यहां पर दिया है यदि n बराबर 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 12 प्लस 4 की घात 13 प्लस 4 की घात 14, तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। दोस्तों धनात्मक गुणनखंडों को निकालना हमने बताया है ना, और उसके आधार पर आप लगा सकते हो तो लगा लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको गुणा का फॉर्म नहीं है, अर्थात यहाँ गुणा होना चाहिए, सबके बीच में क्या होता है गुणा का निशान होता तो बात बन जाती, लेकिन सब जगह क्या है प्लस है। तो यहाँ पर 4 की घात 11 है, तो 4 की घात 11 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 की घात, यहाँ पर बचेगा कितना 4 की घात 2, सॉरी 11 निकलेगा ना, तो 1 बचेगा, 4 की घात 1 का मतलब 4 ही होगा, और यहाँ 4 की घात 11 निकल चुका है, तो 13 से 11 निकल चुका है, बचा कितना 2, यानी 4 की घात 2 का मतलब 16, और यहाँ से 4 की घात 11 निकल चुका है, 14 में से 11 निकल चुका है, तो बचा कितना 3, तो 4 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 4 चौक के 16 चौक के 64 होता है ना। तो ये है तुम्हारा 4 की घात 11 गुणे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़िए जरा, 64 और 16 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 80, और ये 4 84, ये 1 5 85, है ना 85। अब देखिए ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 2 की घात 11, ये देखिए 2 की घात 2 कर दिया, इसका मतलब 4 ही है ना, इसका मतलब ये 4 है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 दूना 22, यानी 2 की घात 22 लिख सकते हैं इसको, और 85 को तोड़कर लिखेंगे तो 17 गुणे 5 होगा, कितना होगा 17 गुणे 5,
और यहाँ पर कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे इसे ज्ञात करना है। तो कुल धनात्मक गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए जो आपको पावर दिख रही है उसको एक एक बढ़ा करके गुणा करो। यहाँ 22 है ना, तो एक बढ़ा लो, कितना हो गया 23। यहाँ 17 की घात एक मानी जाएगी, एक मानी जाएगी, तो इस एक को बढ़ा लो, एक बढ़ा लो, सब में एक बढ़ाना है। 22 में एक बढ़ा लिया 23, इस एक में एक बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर भी घात एक है, इसको भी एक बढ़ा लो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबका गुणा कर लो, है ना। देखिए ये 23 2 दूना 4, 23 चौक के कितना होगा 92, 23 चौक के क्या होगा 92, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 92 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है ना। हमने समझाने में थोड़ा सा प्रोसेस को लंबा बनाया है, अदरवाइज ये लंबा नहीं रहेगा, है ना। आप अभ्यास कर लोगे, बहुत ही छोटे में एक क्वेश्चन लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।